आने वाले कुछ घंटे लेबनान के लिए काफी मुश्किल साबित होने वाले हैं। इजराइल लेबनान पे कहर बरसाने वाला है, आग के गोले बरसाएगा, उसको सजा देगा उस पाप की जो कल देर रात लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के टेररिस्ट ने किया, जब उनने एक ड्रोन अटैक में जिसमें 4 इजराइल के फौजी मारे गए और 60 के करीब लोग जख्मी हुए। बताया जाता है कि 7 फौजियों की हालत काफी गंभीर है। यह बताया जाता है कि 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा हमला है हिजबुल्लाह की तरफ से। हमने देखा था पिछले साल 7 अक्टूबर को किस तरीके से हमास के आतंकवादी इजराइल में घुसकर आए थे और उन्होंने 1600 करीब लोगों को मार दिया था और 250 के करीब लोगों को बंदी बना दिया था। तब से ये जंग यहां पे चल रही है। एक तरफ इजराइल को टारगेट कर रहा है हूती, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और तीसरी तरफ हमास, और लगातार इन 3 फ्रंट्स पे इजराइल लड़ाई कर रहा है। और हमने देखा है कि पिछले दिनों से बहुत तेजी आई है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। उनके टॉप कमांडर, टॉप चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद उनके बाद जो आला कमान संभालने वाले थे उनको भी मार गिराया। कल देर शाम 2 ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। बताया जाता है ये मिसाद-1 नाम के ड्रोन हैं जो वहां से लॉन्च किए जाते हैं। एक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया जाता है समुद्र के ऊपर और उसे वहीं ध्वस्त कर दिया जाता है, लेकिन दूसरा ड्रोन जो है मिलिट्री बेस को आकर, जो कि नॉर्दर्न साइड में पड़ता है, वहां पे हिट करता है, जिसकी वजह से 4 इजराइल के फौजी मारे जाते हैं और 60 के करीब जख्मी होते हैं। उसके बाद एरिया की घेराबंदी कर दी जाती है। घेराबंदी करने के बाद वहां पे हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, एम्बुलेंस आते हैं और जख्मियों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन हैरान परेशान होने वाली बात यह है क्योंकि कभी भी कोई प्रोजेक्टाइल, रॉकेट, ड्रोन कुछ भी आए तो एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है इजराइल का, जिसे आयरन डोम कहा जाता है, वो उस रॉकेट को या प्रोजेक्टाइल को या ड्रोन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार सायरन भी नहीं बजा। यानी कि सायरन का मतलब है वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल है कि जब भी सायरन बजे यानी कि आप बॉम्ब शेल्टर की तरफ चले जाइए, खतरा मंडरा रहा है, आपको खतरे से बचना होगा। लेकिन इस बार खतरा मंडराता रहा लेकिन सायरन नहीं बजा, जिसकी वजह से काफी परेशानी हुई। और उसके बाद जो एक धमाका होता है बिल्डिंग के साथ, जैसे आके ड्रोन फटता है और ये 4 के करीब इजराइल के फौजी मारे जाते हैं, तब से इजराइल काफी गुस्से में है और इजराइल ने मन बना लिया कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना होगा, उनका नामो निशान इस धरती से मिटा देना होगा। हमने देखा है कि किस तरीके से टॉप कमांडर्स, उनके आला कमान, उनके कमांडर कंट्रोल सेंटर को पिछले कुछ दिनों में पूरी तरह से ध्वस्त किया है। और ऑलरेडी इजराइल ने कह दिया कुछ इलाकों से कि लोगों को निकल जाएं, क्योंकि लोगों को ढाल बनाकर हिजबुल्लाह अक्सर इजराइल के फौजियों को टारगेट करने की कोशिश करता है। इसलिए इजराइल ने मन बना लिया कि हिजबुल्लाह का भी उसी तरह से खात्मा करना है जिस तरीके से हमास का करना है। उसके साथ साथ इजराइल ने तैयारी कर दी है, किसी भी वक्त ईरान पर हमला किया जाएगा, उसके न्यूक्लियर वेपन पर हमला कर दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल को मालूम है कि इन सब के पीछे इनका आका एक ही है और वो है ईरान। ईरान अपने इन जो चमचों को है इस्तेमाल कर रहा है इजराइल पे हमला करने के लिए। लेकिन अब इजराइल ने पूरा मन बना लिया है कि इन चमचों के साथ साथ इनके आका को भी खत्म करना होगा।